हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की इस वीडियो में हम बात करते हैं कैलकुलेशंस की। कैलकुलेशन सीखेंगे आज हम। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन सीखने जा रहे हैं। कैलकुलेशन में मैं आज इस वीडियो में आप कैलकुलेशन में इतना सीख जाएंगे कि आपको कैलकुलेशन करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो सबसे पहले हम कैलकुलेशन में जो हमारा पहला टॉपिक है वो हम सीखते हैं क्या, यूनिट डिजिट 5। क्या सीखते हैं? यूनिट डिजिट 5, यानी कि जिसका यूनिट डिजिट 5 हो उस नंबर का हम मल्टीप्लाई करना यहाँ पे सीखेंगे। ठीक है, कोई भी नंबर हो, जैसे मान लीजिए यहाँ पे नंबर हमारा 25। क्या है? 25 है। ठीक है, यूनिट डिजिट इसका हमारा 5। अब हमें क्या करना है? हमें इसका स्क्वायर करना है। क्या करना है? इसका स्क्वायर। तो इसका स्क्वायर करना बहुत सिंपल है। ठीक है, इसका स्क्वायर कैसे करेंगे? जब यूनिट डिजिट 5 रहेगा तो 5 का स्क्वायर कर देंगे 25। 25 और ये जो दो नंबर है इसके आगे वाले नंबर में इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 2 3 जा 6, तो ये हो जाएगा 625। ये हो गया हमारा। ठीक है, कोई नंबर और हम ले लेते हैं, जैसे सपोज कर लिया, ले लिया 45। क्या ले लिया? 45। इसका स्क्वायर हमें करना है। यहाँ पे इसका स्क्वायर करना है तो सबसे पहले हम 5 यहाँ पे है, 5 का 25 ले लेंगे और उसके बाद 4 के आगे वाला नंबर में इसकी मल्टीप्लाई, 4 5 जा 20। तो यहाँ पे 20 25 इसका क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम जो है यूनिट डिजिट 5 वाले नंबर की मल्टीप्लाई करते हैं। इसके बाद जो हमारा अगला टॉपिक है उसको हम करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसके आगे करते हैं हम। अगला जो टॉपिक है हमारा, नंबर्स विथ गैप ऑफ 2। नंबर विथ गैप ऑफ 2, यानी अब हम ऐसे नंबर की मल्टीप्लाई करेंगे जिसमें क्या हो, दो दो का गैप हो। तो चलिए हम कोई नंबर लेते हैं यहाँ से। चलिए नंबर ले लिया मैंने, जैसे सपोज किया मैंने, नंबर ले लिया 23 इंटू 25। ये मैंने नंबर ले लिया, नंबर विथ गैप ऑफ 2, जिसमें दो का गैप है। देखिए 25 और 23 में दो दो का गैप है। ठीक है, तो अब इसको अगर हमें मल्टीप्लाई करना है फास्ट में तो इसको क्या करना है, बहुत ईजी है। इसके आगे वाला नंबर देखेंगे हम, इसके आगे वाला नंबर क्या होता है? 24 होता है। अब हमें स्क्वायर तो याद होना चाहिए। 24 का स्क्वायर होता है 576। तो 24 का स्क्वायर कर देंगे और उसमें से क्या कर देंगे, 1 माइनस कर देंगे। ये हमारा क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा 576 माइनस 1, दैट इज 575। ये हमारा तरीका हो गया दूसरा। जब दो नंबर क्या हो, जब दो नंबर्स का मल्टीप्लाई करना हो और उन दोनों नंबरों में दो का गैप हो, तब हम इस प्रकार से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, और मैं अभी आगे बताऊंगा कि आप इसको फास्ट तरीके से मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं। जैसे मैं अभी यही बता देता हूँ, जैसे मान लीजिए आपको मल्टीप्लाई करना है किसी भी दो नंबर का, 23 इंटू 25 है। अब मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ 2 डिजिट का मल्टीप्लाई। चाहे जैसे ये तरीका आप भूल गए हैं तो ये तरीका आप लगा लीजिए। तो सबसे पहले आप इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 5 3 जा 15, 15 हो गया, कैरी 1 हो जाएगा। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे और कैरी को ऐड कर देंगे। 5 2 जा 10, 3 2 जा 6, 10 और 16, 10 और 6 कितना हो गया? 16 हो गया। 16 में 1 ऐड कर दिया तो हो गया 17, 17 का 7, फिर कैरी 1। अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें कर दो, 2 2 जा 4 और 4 में 1 जोड़ दिया तो 5। ये हो गया 575। ये तरीका देखिए, इसकी मल्टीप्लाई देखिए, रिजल्ट सेम है ना, इसका भी यही रिजल्ट, इसका भी रिजल्ट। तो अगर आप ये तरीका भूल जाते हैं तो ये तरीका लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये मल्टीप्लाई करना तो हो गया, दो नंबरों का अगर मल्टीप्लाई करना है। अब अगर दो नंबर का स्क्वायर निकालना है तो कैसे निकालेंगे? जैसे कोई भी नंबर यहाँ पे लिखा है 2 3 और इसका हमें 23 का हमें स्क्वायर निकालना है। तो बहुत सिंपल है, सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई करने, इसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 हो गया। उसके बाद इसकी और इसकी गुणा कर देंगे, 3 2 जा 6, 6 का डबल कर लेंगे, 6 का डबल करेंगे तो 12 हो जाएगा। 12 में 2 लिखेंगे, कैरी क्या रहेगा? 1 रहेगा। अब जो ये नंबर बचा है इसका स्क्वायर कर देंगे और कैरी ऐड कर देंगे। 2 का स्क्वायर 4, 4 में 1 ऐड कर दिया तो 5। अब 23 का स्क्वायर होता है 529। ठीक है, अब इसके आगे की बात करते हैं। इसके आगे का टॉपिक हमारा क्या है? अब हमें सीखना है, अब हम सीखते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लाई अगर हमें करना है तो हम 3 डिजिट का मल्टीप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, चलिए समझते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। अब 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करेंगे हम, मल्टीप्लीकेशन मल्टीप्लीकेशन ऑफ 3 डिजिट्स
नंबर, ठीक है। अब हम 3 डिजिट के नंबर का मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे कोई भी नंबर है, मान लीजिए यहाँ पे 4 है, 5 है, 2 है, इसकी मल्टीप्लाई करनी है मुझे 213 में। तो इसको कैसे करेंगे हम, चलिए समझते हैं, तेज से समझेंगे इसको। अब ये नंबर जो है, इसकी मल्टीप्लाई सबसे पहले इसके साथ कर लीजिए, 3 2 या 6 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, दोनों को ऐड कर लेंगे। 3 5 जा 15, 2 1 जा 2, 15 और 2 17, 17 का यहाँ पे 7 नोट डाउन कर लेंगे, 1 कैरी हो जाएगा। अब अगेन इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, सामने वाले की मल्टीप्लाई सामने वाले के साथ, जो कैरी रहेगा उसको हम ऐड करते जाएंगे। 3 4 जा 12, 2 2 जा 4, 12 और 4 हो गया हमारा 16, 16 और 5 1 जा 5, 16 और 5 21, 21 में कैरी 1 जोड़ दिया तो 22 हो गया, 22 का 2 फिर कैरी 2 हो गया। अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, ठीक है। तो 4 1 जा 4, 5 2 जा 10, 10 और 4 हो गया 14, 14 में 2 ऐड कर दिया तो 16, 16 का लिख देंगे 6, कैरी 1 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ कर देंगे, 2 4 जा 8, 8 में कैरी 1 जोड़ देंगे तो 9 आ जाएगा। ये हमारा आंसर हो गया, ठीक है। एक बार फिर से देखिएगा, ये आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा। अब इसके लिए एक क्वेश्चन काफ़ी है, ठीक है, इसको समझने के लिए। तो ये ट्रिक आप लगाएंगे एक लाइन में, अगर 3 डिजिट का मल्टीप्लाई करना है तो आप आसानी से कर सकते हैं कम समय में। इसके बाद अगला टॉपिक हमारा क्या है, हाँ अगला टॉपिक हमारा है, अगर हमें कॉन्जिक्यूटिव नंबर का मल्टीप्लाई करना है, क्या करना है, अगर हमें, यहाँ मैं लिखता हूँ मल्टीप्लिकेशन, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, यानी कि दो क्रमागत नंबरों का अगर हमें मल्टीप्लाई करना है, उनको हम कैसे करेंगे हम समझते हैं। यहाँ पे सपोज कीजिए, यहाँ पे हमने नंबर ले लिया, कोई भी नंबर, हाँ यहाँ पे मैंने नंबर ले लिया 13, इसकी मल्टीप्लाई मैं कर रहा हूँ 14 से, ठीक है। दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, 13 के बाद ही तो 14 आता है। कॉन्जिक्यूटिव मतलब होता है क्रमागत, ठीक है। तो 13 इसका अगर मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान है, कैसे करेंगे देखिए समझते हैं। सबसे पहले क्या करना है, ये इसका 13 का स्क्वायर कर देना, क्या कर देना है, इसका 13 का स्क्वायर कर देना है। उसके बाद इसमें यही जो जिसका स्क्वायर किया वही जोड़ देना है, बस यही आंसर हो गया। अब 13 का स्क्वायर 169, ठीक है, 169 में 13 जोड़ दिया तो कितना हो गया 182। ये 182 क्या हो गया, हमारा आंसर हो गया। आई होप समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, जैसे हमें मल्टीप्लाई करना है 15 का, ठीक है, इंटू 14, 15 इंटू 14 या 14 इंटू 15 कर लो, 14 इंटू हमें क्या करना है 15 का करना है, ठीक है। अब कैसे करेंगे, सबसे पहले 14 का स्क्वायर कर लीजिए, ठीक है। 14 का स्क्वायर कितना होता है 196, 14 का स्क्वायर 196, 196 किया प्लस, उसके बाद उसमें 14 जोड़ दो भाई, 14 जोड़ दो तो 14 अगर इसमें हम ऐड कर देंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 6 और 4 10 और 9 और 1 10, 10 में कैरी 11 हो गया और 1 में हो गया 2, 210 हो गया। हमें चेक करना है तो हम उसको कैसे चेक करेंगे, जो हमने अभी ट्रिक बताई कि अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो ऐसे करेंगे ना, 5 4 जा 20 का 0 कैरी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो, 5 1 जा 5, 4 1 जा 4, तो 4 और 5 हो गया 9, 9 में 2 ऐड कर दिया तो 11, 11 का 1 कैरी 1, 1 1 जा 1, 1 में 1 जोड़ दिया तो 2, तो 210 हमारा वेरीफाई हो गया ये, ठीक। तो हमें मल्टीप्लाई करना है अगर टू कॉन्जिक्यूटिव नंबर का, तो हम ये ट्रिक कर सकते हैं, यानी कि जो नंबर है उसका स्क्वायर कर देंगे, छोटा वाला जो नंबर है उसका स्क्वायर करके वही नंबर उसमें क्या कर देंगे ऐड कर देंगे, वही हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम समझते हैं इसके आगे का टॉपिक, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स हमने सीख लिया। स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स मैंने बताया आपको कि अगर हमें क्या करना है स्क्वायर करना है, क्या करना है स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ 2 डिजिट्स। अगर हमें 2 डिजिट्स का स्क्वायर करना है तो कैसे करेंगे, सपोज यहाँ पे 4 3 है, इसका स्क्वायर करना है हमें, ठीक है। कैसे करेंगे, ये पहले यूनिट वाले जो यूनिट प्लेस पे जो नंबर है सबसे पहले उसका स्क्वायर करेंगे, 3 का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 9 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 9, ठीक। अब ये सब लिखना नहीं है, ऐसे लिख कर देना है, 3 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 9 हो जाएगा, 4 3 जा 12, 12 का डबल करेंगे 24, 24 का 4 लिख देंगे कैरी 2 हो जाएगा। अब ये जो नंबर बचा है उसका स्क्वायर कर देंगे, 4 4 16, 16 में 2 ऐड कर दिया तो 18, तो 18 4 9 क्या हो गया
43 का स्क्वायर हो गया। तो इस प्रकार से हम इसको करेंगे, ठीक है। इसके आगे का टॉपिक हम समझते हैं, इसको मिटा देते हैं यहाँ से। चलिए इसके आगे क्या है, इसके आगे हम बात करते हैं 3 डिजिट का मल्टीप्लिकेशन हो गया, ठीक है। उसके बाद चलिए हम बात कर लेते हैं स्क्वायर रूट निकालना। क्या बात करते हैं हम, स्क्वायर रूट निकालना बात करते हैं। अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इजी स्क्वायर रूट निकालना। सबसे पहले हम क्या बात करेंगे, इजी स्क्वायर रूट कैसे निकाला जाएगा, ठीक है। तो अगर हमें स्क्वायर रूट निकालना है तो इसमें हमें क्या करना पड़ेगा, चलिए समझ लेते हैं हम एक मिनट। चलिए अब आप लोगों को इसके लिए क्या 10 तक स्क्वायर रूट तो याद होना चाहिए। वैसे स्क्वायर तो आपको याद होना चाहिए 50 तक, लेकिन अगर मान लीजिए आप भूल जाते हैं स्क्वायर निकालना है, स्क्वायर रूट आपको, तो कैसे निकालेंगे, ठीक है। ये मैं यही सीखना है आपको यहाँ पे। जैसे यहाँ आपके पास नंबर है, कोई भी नंबर, यहाँ है 18,1849। अब हमें इसका स्क्वायर निकालना है, ठीक है। कैसे निकालेंगे समझिए ध्यान से। सबसे पहले ये 9 देखिए, क्या देखिए 9। अब देखिए 9 किसका स्क्वायर करेंगे हम, तो 9 आएगा। या तो हम 3 का स्क्वायर कर दें तो 9 आएगा, या तो फिर हम 7 का स्क्वायर कर दें तब 9 आएगा, यही तो यानी कि 3 और 7 के, जब 3 और 7 का स्क्वायर करते हैं तो हमारा 9 आता है। तो 3 7 आप लिख लीजिए यहाँ पे। ये वाला नंबर छोड़ दीजिए, ये वाले नंबर पे, ये 18 पे है ये। अब ये देखिए 18 किस नंबर के स्क्वायर के बीच आता है, तो देखिए 18 जब हम 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, और जब 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो 4 और 5 के बीच ये आता है। तो यहाँ पे हमेशा छोटा नंबर लेंगे। 5 और 4 में क्या छोटा है, 4 छोटा है। तो यहाँ पे हमेशा क्या लेंगे, 4 ले लेंगे। क्या ले लेंगे, 4 ले लेंगे। अब हम 4 के बाद जो छोटा नंबर लिए हैं उसके आगे वाले नंबर में मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि 4 इंटू 5 करेंगे तो कितना आएगा, 20 आएगा। अब हम देखेंगे कि 20 जो है इससे छोटा है कि बड़ा। अगर 20 इससे छोटा होगा, अगर 20 इससे छोटा होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे कौन सा नंबर लेंगे, बड़ा नंबर लेंगे। लेकिन अगर 20 इससे बड़ा हो गया, 20 इससे बड़ा हो गया, तो यहाँ पे हम छोटा नंबर लेंगे। आई बात समझ में। या इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि अगर ये वाला नंबर जो है इस वाले नंबर से छोटा है तो यहाँ पे छोटा नंबर आएगा। अगर ये वाला नंबर इससे बड़ा है तो यहाँ पे बड़ा नंबर आएगा। तो ये वाला नंबर क्या हो गया, इससे छोटा हो गया, 20 से 18 छोटा है, तो यहाँ पे छोटा 43 क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है, स्क्वायर रूट हो जाएगा। मतलब 1849 का जो स्क्वायर रूट होगा वो क्या होगा, 43। 43 का स्क्वायर 1849। चेक कर लेते हैं एक बार, 43 इंटू 43 कर लीजिए। 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 4 ज़ा 12, 12 12 24, 24 का 4 कैरी 2, 4 4 ज़ा 16, और 16 और 2 18, ठीक है। तो हो गया 1849, यानी हमारा बिल्कुल सही है, ठीक है। इस प्रकार से हम यहाँ पे स्क्वायर रूट निकालते हैं। और हम 2-3 नंबर लेके समझते हैं इसको। चलिए और हम नंबर ले लेते हैं 5929। चलिए 5929 ले लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम नंबर लेते हैं 5929, समझते हैं आसानी से। 9 आता है 3 के स्क्वायर में और 7 के स्क्वायर में, 3 और 9 लिख लिया सिंपल तरीके। इस वाले नंबर को छोड़ देना है, इस वाले नंबर पे आ जाना है। 59 किन किन नंबरों के स्क्वायर के बीच आता है ये हमें देखना है। 59 आता है 7 के स्क्वायर के बीच में, और आता है 8 के स्क्वायर के बीच में। तो 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। मैंने अभी अभी आपको बताया कि हमेशा इन दोनों में छोटा नंबर लेंगे, यानी 7 लेंगे। क्या लेंगे, 7। 7 के बाद वाले नंबर में उसकी मल्टीप्लाई भी तो करनी थी, तो 7 8 जा क्या हो जाएगा, 56 हो जाएगा। अब हम चेक करेंगे कि 56 इज ग्रेटर देन 59 और लेस देन 59। If 56 is less than 59, then we will choose the largest number. But if 56 is greater than 59, then we will choose the smaller number. यानी कि अगर 56 इस दिए गए 59 वाले नंबर से क्या होगा, छोटा होगा, तो हम यहाँ पे बड़ा वाला नंबर लेंगे। लेकिन अगर 56 क्या होगा, इससे बड़ा होगा, तो हम यहाँ पे छोटा नंबर लेंगे। या मैंने इसको दूसरे तरीके से बताया था, ये जो इस रूट के अंदर जो नंबर है 59, अगर ये बड़ा रहेगा इस वाले नंबर से तो यहाँ पे हम बड़ा नंबर लेंगे। अगर ये छोटा रहेगा इस वाले नंबर से तो यहाँ पे हम छोटा नंबर लेंगे। लेकिन इन दोनों में हमेशा छोटा नंबर लेंगे। तो 7 तो मैंने ऑलरेडी ले लिया था, इन दोनों में बात फंसी थी हमारी, वो भी क्लियर हो गई। तो ये नंबर बड़ा है इससे, तो यहाँ पे बड़ा नंबर लेंगे, यानी 77 इज द स्क्वायर। क्या हो जाएगा, 77 का स्क्वायर हो जाएगा 5929,
ठीक है, यानी 5.29 का जो स्क्वायर रूट होगा वो 77 होगा। तो 77 की अगर हम यहाँ पे कर लेते हैं एक बार फिर से स्क्वायर, इसी बहाने आपको फिर से रिवीजन भी हो जाएगा मल्टीप्लाई करने वाला। 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 और 49 को जब हम ऐड करेंगे तो हो जाएगा 98। ठीक है, पहले तो 7 7 जा 49 का 9 लिख लीजिए, कैरी 4 हो गया, और 7 7 जा 49, 7 7 जा 49, 49 और 49 हो जाएगा 98। 98 में जब हम ऐड करेंगे 4 तो हो जाएगा 102। 102 में हम लिखेंगे 2, कैरी हमारा बचेगा 10। उसके बाद 7 7 जा 49, 49 में 10 ऐड करेंगे तो बच जाएगा 59। तो 59 29 इज द राइट आंसर। ठीक है, ये देखिए हमारा बिल्कुल सही है। चलिए वेरीफाई भी हो गया। अब इसके आगे हम समझते हैं इसके आगे का टॉपिक क्या है। इसके आगे हमें समझना है सेकेंड, चलिए हम सीखते हैं इसके बाद कि अगर अगर हमारा 25 होता है, हमें स्क्वायर रूट निकालना है और उसके लास्ट में क्या रहे 25 रहे, तो उसका स्क्वायर रूट हम कैसे निकालते हैं। ठीक है, ये हमें समझना है। ठीक, तो ये बहुत आसान हो जाएगा हमारे लिए, तो इसको हम यहाँ पे आसानी से समझ सकते हैं। बहुत आसान, जैसे कोई भी नंबर हो हमारा जिसमें क्या हो लास्ट में 25 हो, अगर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना है तो कैसे निकालेंगे। तो हमने कोई नंबर ले लिया 240 25, मैंने ले लिया 24,025, ये मैंने नंबर ले लिया। ठीक है, अभी मैं और नंबर लूँगा, ध्यान से समझिए। जिसके लास्ट में 25 रहेगा, अगर हमें उसका क्या निकालना है स्क्वायर रूट निकालना है तो बहुत आसान है। 25 का यहाँ पे क्या होगा स्क्वायर रूट 5 हो जाएगा, 5 लिख लेंगे सिंपल। जो नंबर बचा 240, अब 240 को क्या करेंगे, 240 को फैक्टराइज कर देंगे, यानी 240 को ऐसे ब्रेक करेंगे कि जब उसका मल्टीप्लाई करें तो दो कॉन्जिक्यूटिव नंबर हमें मिले। ठीक है, देखिए कैसे, यानी दोनों का डिफरेंस क्या हो 1 हो। तो 240 हो गया यहाँ पे। अब 240 को हम यहाँ पे करेंगे तो 2 12 या 24, 0 हो गया, 2 हो गया यहाँ से 60। ठीक है, और यहाँ से 2 30 हो गया, यहाँ से 2 15 हो गया। अब 3 से यहाँ से उड़ा दिया इसको, 3 5 जा 15, 5 1 जा 5। ठीक है, अब यहाँ पे 2 2 जा 4, 2 जा 8, 2 जा 16, 16 बन गया, और 5 3 जा 15, यानी हमारा पेयर मिल गया। 16 इंटू 15 करेंगे तो आएगा 240, और 16 माइनस 15 करेंगे तो आएगा 1, यानी कि दोनों नंबर का मल्टीप्लाई करके ये आना चाहिए और दोनों का डिफरेंस 1 होना चाहिए, ये हमें ध्यान रखना है। तो हमारा आया 15 इंटू 16। 15 इंटू 16 जो हम करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा 240 मिल जाएगा। बस बहुत आसान, हमारा आंसर आ गया। इन दोनों में जो छोटा नंबर वही ले लेना है, तो छोटा नंबर 15 है, बस यही हो गया हमारा आंसर। 155 इज द राइट आंसर। ठीक है, दूसरा समझते हैं हम इसी तरीके से, बहुत आसान है। दूसरा मैं ले लेता हूँ कोई भी नंबर, यहाँ पे 342 नहीं, यहाँ पे ले लिया जाए 240, हाँ ये ले लिया। 34225 यहाँ पे ले लिया 3, सॉरी एक सेकेंड, 34225 मैंने बताया। यहाँ पे बात किसकी हो रही है, जब 25 हो और हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना हो, लास्ट में 25 हो अगर हमें उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तब हम कैसे निकालेंगे। इसके पहले तो मैंने आपको सिखा दिया कि जब आपको नॉर्मल निकालना है स्क्वायर रूट तो आप कैसे निकालेंगे, ऐसे निकालेंगे। अगर 25 रहेगा तो कैसे निकालेंगे, ठीक है, इसको समझिए। 25 है तो क्या करेंगे 5 लिख लेंगे सिंपल, इस वाले नंबर पे आ जाएंगे, इसका फैक्टराइज कर देंगे। अगर आपको याद है, आप कोई ऐसा दो नंबर आप मतलब तुरंत अपने माइंड में सोच ले रहे हैं कि जिनकी हम मल्टीप्लाई करें और हमें 342 मिल जाए, और जिनका हम डिफरेंस लें तो 1 आए, तब तो और सही है, टाइम बच जाएगा आपका। अगर नहीं कर पा रहे हैं तो यहाँ कोने में कर लीजिए भाई, 342 हो गया, इसको डिवाइड कीजिए, 2 1 जा 2 बचा, 2 7 जा 14, 2 1 जा 2। अब ये कटेगा 3 से, 3 5 जा 15 और बच गया 2, और 3 7 जा 21, और 19 3 57 होता है, 19 से कम 19 हो जाएगा। ये हो गया आपका। अब देख कीजिए 3 3 जा 9, 9 2 जा 18, 18 इंटू 19, 18 इंटू 19 बन गया। ठीक है, मैंने अभी भी आपको बताया कि हमेशा कौन सा नंबर लेंगे, छोटा नंबर लेंगे, तो बस यहाँ छोटा नंबर लिख दीजिए, आंसर हो गया। चिपकाइए यहाँ पे 185। चलिए इसके आगे समझते हैं, इसको यहाँ से मिटाते हैं हम और आगे के टॉपिक्स की बात करते हैं, आगे हमें क्या समझना है। ठीक है, इतना तो हमें क्लियर हो गया। अब हम सीखेंगे इसके बाद ये हो गया हमारा, एक सेकेंड, हाँ अब हम थोड़ा सीख लें मल्टीप्लिकेशन कैसे करना है हमें। ठीक है, जैसे
फ्रैक्शन अगर परसेंटेज से वैल्यू दी है तो हमें उसको फ्रैक्शन में कैसे चेंज करना है, ठीक है, ताकि हम मल्टीप्लाई ईजिली कर पाएँ। तो हमें कुछ वैल्यू याद होनी चाहिए, मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे। एक सेकंड रुकिए, मैं वैल्यू लिख देता हूँ। चलिए, जैसे यहाँ पे कहीं लिखा है हमारा 33.33% या फिर 33 राइट 1/3%, इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी? 1/3 हो जाएगी। 25% लिखा है, अब ये कैसे निकाला जाता है तो पता है आपको ना कि 25% लिखा है अपॉन 100 हो जाएगा, 25 4 जा कितना हो जाएगा 1/4। तो ये याद होना चाहिए, लिखने ये करना ना पड़े। 1/4 हो गया हमारा, ठीक है। 25% हो गया, अब 20% हो गया, 20% सिंपल 1/5 हो गया, ठीक है। और नंबर ले लेते हैं 33 पॉइंट हो गया। अगर कोई पूछ ले कि 66.66% की वैल्यू बताओ, तो 33.33 का डबल है 66.66, तो इसकी वैल्यू हमारी आ जाएगी 2/3, सिंपल। अब देखिए 8 पॉइंट, अब यहाँ पे अगर हम करते हैं 8 पॉइंट, चलिए और नंबर ले लेते हैं हम। हाँ, ये जो मेन नंबर है, जैसे 11:1/9 की जो वैल्यू होती है वो होती है 1/9 होती है, ठीक है। और उसके बाद क्या है 9:1/9, 9:1/11, इसकी वैल्यू होती है हमारी 1/11, ठीक है। तो ये सब हमें ध्यान रखना है ताकि कैलकुलेशन करने में हमें कोई प्रॉब्लम ना हो। चलिए हम यहाँ पे ले लेते हैं, जैसे 1/6 है तो इसकी वैल्यू होगी, क्या होगी 1/6 हो गया अगर हमारा, या कोई भी नंबर हो गया। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे पहले हम कुछ कर लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन, ठीक है। इससे रिलेटेड हम क्वेश्चन करते हैं, सीधा समझ में आएगा, ठीक है, और वैल्यू आपको याद कर लेनी है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन लेते हैं, चलिए जैसे यहाँ पे नंबर दिया है 248 इंटू 62.5%। अब समझिए ध्यान से इसको, अगर हमें करना है तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो अगर हमें वैल्यू याद है तो हम तुरंत कर लेंगे। अब देखिए 62.5%, देखिए 12.5% की वैल्यू होती है कितना, 1/8। 1/8 का ये डबल 5 गुना है, 1/8 का ये 5 गुना, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 5/8 हो जाएगी, 5/8 हो जाएगी। यानी ये 5/8 है, कुछ नहीं है, दिस इज 5/8। तो 248 इंटू 5/8, ठीक है। अब 8 से इसको डिवाइड, 8 3 जा 24, 8 1 जा 8, 31 इंटू 5 आप कर लेंगे इजी से, 5 1 जा 5, 5 3 जा 15, 155 इज द राइट आंसर। तो आपको इस प्रकार से करना है, इस अप्रोच से करना है, ठीक है। ठीक है, चलिए इसके आगे समझते हैं, इसके आगे क्या है हमारा। इसके आगे जो हमारा है, चलिए मैं क्वेश्चन यहाँ पे एक लिखता हूँ, आप सॉल्व कीजिए इसको, या फिर मैं बताता हूँ। 12.5% इंटू, सॉरी 12.5% ऑफ 888, ठीक है, प्लस 14.28% ऑफ 742, फिर माइनस है 8.33% ऑफ 360। अब इसको हमें सॉल्व करना है, चलिए सॉल्व करके बताइए। ये क्वेश्चन सॉल्व करना है आपको, ठीक है। चलिए इसको समझते हैं कैसे इसको हम सॉल्व करेंगे। ऐसे क्वेश्चन आएंगे और आपको बहुत जल्दी करना होगा उसे, तो कैसे करेंगे देखिए, आपको वैल्यू याद होनी चाहिए। 12.5 की वैल्यू होती है 1/8, 1/8 इज इक्वल टू 12.5%, तो ये हो जाएगा 1/8, ठीक है। ऑफ मतलब मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई लगाइए, 8 8 8 लिख लीजिए। अब मुझे करना था, मैं लिखता नहीं, डायरेक्ट कर देता। फिर प्लस लिखिए 14.28, 7.14 की वैल्यू होती है 1/7, ठीक है, सॉरी 14.28% की वैल्यू हो जाएगी 1/7, कितनी हो जाएगी 1/7, ये आ जाएगी 1/7 इंटू 742, फिर यहाँ माइनस लगाइए। 8.33 की वैल्यू होती है 1/12, कितनी होती है 1/12, तो यहाँ लिखेंगे 1/12 इंटू 360, इसको उड़ाएंगे यहाँ से, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8, 8 1 जा 8 हो गया, ये कटेगा, हाँ कट जाएगा, 7 1 जा 7, 7 0 0, 7 6 42, ठीक है। इसको भी उड़ा देते हैं, 12 3 जा 36, 12 0 0, चलिए 111 आ गया, प्लस
ये हो गया 106 माइनस 30, कितना सिंपल हो गया। अब देखिए इसको ऐड कर लीजिए, 100 217, ये हो गया 217 और माइनस का 30, कैलकुलेट कीजिए। 7 जीरो गया, 7 बच गया, 1 में 11 में से 3 गया 8, यहाँ बच गया 187, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक, तो अगर ये ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो आपको करना बस, अगर आपको ये वैल्यू याद है परसेंटेज टू फ्रैक्शन वाली, और जोड़ घटाना आना चाहिए भाई, तो आप इजीली इसको कर लेंगे। ठीक है, और मैंने अभी आपको बताया कि कैसे आपको क्या मल्टीप्लाई वगैरह करना है, तो उससे आपको डेफिनेटली हेल्प मिलेगी। इसके आगे हम समझते हैं, इसके आगे हमारा क्या करना है। अब देखिए, चलिए मैं वैल्यू लिख देता हूँ यहाँ पे कुछ। 37.5% लिखा है कहीं, तो इसकी वैल्यू होगी 3/8। ठीक है, 12.5% की वैल्यू होगी 1/8, मैंने बताया ना, ये देखिए वो 37.5, इसका ट्रिपल कर लीजिए। ठीक, उसके बाद क्या है 6.25% की वैल्यू हो जाएगी 1/16। ठीक है, और और ले लीजिए नंबर, हाँ 12.5% की वैल्यू दी है तो कितना हो जाएगा, अभी मैंने बताया 12.5% की वैल्यू 1/8, ये सब आप लिख लीजिए। ठीक, ये सब तो याद ही रखिए कि ये बार बार आते हैं। इसके आगे हम समझते हैं, आगे हमें क्या समझना है, आगे हम समझते हैं, एक सेकेंड, ये थोड़ा सा मल्टीप्लिकेशन समझते हैं। हम क्या समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल्स। क्या समझते हैं, मल्टीप्लिकेशन समझते हैं हम डेसिमल का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन लेते हैं, यहाँ पे हम हेडिंग डाल देते हैं यहाँ पे, मल्टीप्लिकेशन ऑफ डेसिमल। ओके, हम डेसिमल से अगर हमें मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, चलिए क्वेश्चन यहाँ पे मैं लेता हूँ यहाँ पे। चलिए, जैसे मल्टीप्लाई आपको करना है 64 इंटू 2.5, 64 इंटू 2.5 आपको करना है, कैसे करेंगे आप, देखिए कुछ नहीं, आपको ये पता होना चाहिए 2.5 है ना, 2.5 मतलब कि 5/2, 5/2, बस 64 इंटू 5/2। ठीक है, काट देंगे, उड़ जाएगा ये 32, 32 में का 5 में गुणा करेंगे, 5 2 10, 5 3 15, और कितना आ गया ये 16 हो गया। ठीक है, 160 आ गया हमारा। ठीक है, चलिए ये तो समझ में आ गया, ये तो आसान था। आगे थोड़ा समझते हैं, अगर हमें मल्टीप्लाई करना है 24 इंटू, नंबर ले लेते हैं हम 1.25, 1.25, इसको कैसे करना है देखिए, 24 को एज इट इज लिख देंगे 24 इंटू, इसको हमें कन्वर्ट करना है, ये तो 1 ही रहेगा, और 20.25 की वैल्यू क्या हो जाएगी 1/4, यहाँ भाई 100 का मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ भी 100 का मल्टीप्लाई करेंगे ना, तो ये 25 हो जाएगा, ये 100 हो जाएगा, 25/100, 25 1/4, तो ये हो गया 1/4। इसको और कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा 24 इंटू 4 और 1 5, 5 5 4, 4 6 24, 6 5 30, 30 इज द राइट आंसर। ऐसे सॉल्व करेंगे, ऐसे आपको करना है, ये सारे क्वेश्चन आ जाएंगे आपको। इसके बाद हम आगे बात करते हैं, आगे हमें क्या सीखना है। ठीक है, आगे क्या सीखना है भाई, एक सेकंड, सब सीख लिया आपने क्या, अभी बची बची हैं चीज़ें आपके, स्क्वायर रूट सीख लिया, 3 डिजिट का मल्टीप्लाई सीख लिया, 2 डिजिट का मल्टीप्लाई सीख लिया, एक चेक कर लीजिए मुझे क्या क्या बचे हैं, नंबर सीख लिया विथ गैप ऑफ 2 अगर हो तो मल्टीप्लाई कैसे करना है। ठीक है, अब जो है क्या बचा है, क्यूब रूट सीखा कि नहीं, क्यूब रूट नहीं सीखा ना, क्यूब रूट आपको सीखना है। चलिए क्यूब रूट सीखते हैं, क्या सीखते हैं हम, क्यूब रूट। अब अगर हमें क्यूब निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ठीक है, चलिए क्यूब रूट तो बहुत आसान है, तुरंत आप सीख जाएंगे। अब हम सीखेंगे क्यूब रूट निकालना, क्या सीखेंगे हम, क्यूब रूट निकालना सीखेंगे। क्यूब रूट, जैसे यहाँ पे नंबर ले लिया 1728, 1728, नंबर क्या ले लिया 1728,
28 मैंने नंबर ले लिया। अब देखिए मैं थोड़ा सा यहाँ पे लिखूंगा कुछ। सबसे पहले आपको कहाँ तक क्यूब याद होना चाहिए, 10 तक आपको क्यूब याद होना चाहिए। जैसे वन वन का क्यूब हो गया 1, 2 का क्यूब हो गया 8, 3 का हो गया 27, ठीक है। 4 का 4 का हो गया 64, 5 का हो गया 125, ठीक है। अब इसके बाद जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको डेफिनेटली यहाँ से समझ में चीज़ें आने लगेंगी, ठीक है। तो 6 का हो गया 216, 7 का क्यूब लिखेंगे, उसके बाद कितना हो जाएगा, 7 का हो जाएगा 7 का 343, 8 का हम लिखेंगे 512, बस 9 तक आपको याद रहेगा तो आप इजली इसको कर लेंगे, ठीक है। 9 का हो जाएगा 729, और 10 का तो पता ही है आपको 1000, ठीक है। अब जब 1 का आप निकालेंगे तो 10 का आप इजली निकाल लेंगे। तो यहाँ से लिखते हैं, यहाँ पे 10 का क्यूब लिख देंगे तो क्या हो जाएगा 1000, ठीक है। उसके बाद 2 का पता चल गया है तो 20 का भी निकाल लेंगे। अब इसका काम लगेगा क्यूब निकालने में, आपको याद रहेगा तो आप इजी कर लेंगे। तो ये हो जाएगा 8000, ठीक है। फिर यहाँ पे 3 का, फिर ऐसे ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। आप और ये क्यूब पता है तो आप मतलब जीरो लगा के निकालना रहेगा, कुछ करना थोड़ी है इसमें। अब समझते हैं हम चीज़ों को कि क्या हमें कैसे निकालना है। अब देखिए 8 जो है किसके क्यूब में आता है, 8 आया। 2 का क्यूब किया तो आया लास्ट 8, तो यानी 2 लिख देंगे, क्या लिख देंगे 2 लिख देंगे। अब देखेंगे वंस, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1728, 1728 किसके बीच में आएगा, यहाँ से देख लो। एक दो को 10 20 बना लो, एक दो को क्या बना लो 10 20। अब यहाँ 3 जहाँ लिखा मैं 30 ऐसे लिखते जाऊंगा मैं, 30 का क्यूब, 40 का क्यूब, 50 का क्यूब, ठीक है। जीरो जीरो लगाना रहेगा, तो यहीं से सीधा समझ लेंगे। तो यहाँ 8 जो है 2 के क्यूब में आता है, 2 लिख लिया। 172 है, क्या है 172, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1728। अब देखेंगे 1728 किसके बीच में आता है, यानी कि ये आएगा 10 के क्यूब के और 20 के क्यूब के बीच में आएगा 1728। तो हम चेक करेंगे कि यहाँ हमेशा कौन सा नंबर लेंगे, छोटा नंबर लेंगे, यानी कि 1 लेंगे, क्या लेंगे 1 लेंगे। तो यहाँ से ये हो जाएगा 12, आंसर हो जाएगा। बहुत आसान है। अभी 2 3 एग्जाम्पल लेता हूँ, समझ में आ जाएगा आपको। जैसे मैंने ले लिया 6 8 5 9, क्या ले लिया 6 ले लिया, 8 ले लिया, 5 ले लिया, 9 ले लिया। हमें इसका क्या निकालना है, क्यूब रूट। क्या निकालना है, क्यूब रूट निकालना है। 9 किसके आता है, 9 आता है यहाँ पे 7, सॉरी 9 कहाँ आता है, 9 के स्क्वायर करते हैं तो 9 आता है ना। 9 का जब क्यूब करते हैं, सॉरी 9 का क्यूब करते हैं तो 9 आता है। तो यहाँ क्या लिखेंगे 9 लिख लेंगे, सिंपल। अब ये वाले नंबर पे आ जाएंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, ठीक है। 6859, 6859 पे किसके बीच में आता है, इन्हीं दोनों नंबर के बीच में आता है। और मैंने बताया कि छोटा नंबर लेंगे 1 और 2 में, 10 और 20 में, ठीक है। और 10 थोड़ी लेंगे, 1 लेना है, ठीक है। यहाँ पे क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। और एग्जाम्पल लेते हैं, और 2744 क्या है, 2744, इसका हमें क्यूब निकालना है। 4 देखिए किस में आता है, 4 4 4, ये है 4, 4 में आता है 4, 4 का क्यूब करते हैं 4 आता है। तो यहाँ 4 लिख लेंगे, क्या लिख लेंगे 4 लिख लेंगे। बहुत आसान है ये। अब इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 2744 किसके बीच में आता है, 1 2, मतलब 10 के क्यूब और 20 के क्यूब के बीच में आता है। तो यहाँ पे हम छोटा नंबर लेंगे, यानी 10 नहीं देखना हमें, 1 और 2 देखना है, एग्जैक्टली क्या देखना है 1 और 2 देखना है, ठीक है। बस यहाँ जीरो जो लगा देना है। तो इन दोनों में कौन सा नंबर लेंगे, छोटा नंबर लेंगे, यानी यहाँ पे क्या लेंगे 1 ले लेंगे। 14 हमारा राइट आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं भाई, बड़ा नंबर ले लेते हैं कोई, बड़ा नंबर, बड़ा नंबर ले लिया 405224। चलिए इसका निकालेंगे भाई। 4 आता है, 4 के बीच में कितने आता है, 4 के बीच। अब देखो इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, ये लाख में पहुंच गया। अब लाख देखो, लाख कहाँ पे लाख आएगा, कितना कितना है भाई, 4,05,224, 4,05,224।
इसका अगर हम करेंगे तो 3 जीरो अगर लगाएंगे आगे ऐसे ऐसे ऐसे, तो कितना हो रहा है, 5,12,000 हो रहा है। ठीक है, ये हो गया। और इसका कर देंगे अगर हम, तो यहाँ भी 3 जीरो लगाएंगे ऐसे, यही तो इसका भाई 70 करेंगे क्यों, तो इतना तो आएगा, इसको 70 बना लो ऐसे करके, ऐसे ही तो निकालना है भाई, ये मैंने लिखा नहीं इधर 70, तो ये 7 है ना, चलो यहाँ लिख देता हूँ भाई। देखो यहाँ अगर 70 का हम निकाल लें, 70 का क्यूब, 7 का क्यूब में पता है 343, तो 70 का निकाल लेंगे इजिली, 000। और यहाँ पे 80 का हम निकाल लेंगे, जब 8 का हमें पता है, क्या हो जाएगा 512000। ठीक, तो 3,43,000, 5,12,000, तो 4,00,000, ढाई सैकड़ा हजार 10,000 लाख, हाँ 4,05,224 किसमें आएगा, इसमें तो आएगा 3,43,000 और 5,12,000 के बीच में आएगा ये। तो अब यहाँ मैंने बताया आपको छोटा नंबर लेना है, 7 और 8 में क्या छोटा है, 7 छोटा है, तो 7 ले लेंगे, तो 74 क्या हो जाएगा राइट आंसर। बहुत आसान है, आपको समझ में आ गया होगा इतना एग्जाम्पल लेने के बाद। एक लास्ट एग्जाम्पल ले लेता हूँ ताकि कोई डाउट ना बचे। 300,763, 300,763, आइए समझते हैं इसको भी, लास्ट एग्जाम्पल है आपका। सबसे पहले आप 3 को देखेंगे, क्या देखेंगे 3 को, 3 किसका क्यूब करेंगे तो 3 आएगा, 3 किसका क्यूब करते हैं आता है 3, देखिए 7 का क्यूब करते हैं तो 3 आता है, 7 हमें यहाँ से लिख लेना है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, लाख में पहुँच गया 3,07,63। अब 3,07,63 हमें ढूंढना पड़ेगा कहाँ है, ये तो ज़्यादा हो गया, 6 में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे 6, तो 6 और 7 के बीच में आएगा, आपको पता होगा क्योंकि 216 है ना, तो 2,16,000 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, 60 का निकालेंगे तो 2,16,000 हो जाएगा, और 6 का जब निकालेंगे तो 2,16,000, और 7 का 3,43,000, तो 2,16,000 और 3,43,000 के बीच में तो आएगा 3,07,63, यानी कि 6 और 7 के बीच में आएगा। मैंने बोला 6-7 में छोटा नंबर लेंगे, तो 67 इज द राइट आंसर। बहुत आसान है, आप एक बार देखेंगे फिर से तो आपको डेफिनेटली समझ में आ जाएगा, खुद से सोच लेंगे थोड़ा सा तो एकदम पक्का हो जाएगा। चलिए इसके बाद समझते हैं हम और क्या बचता है, इसके बाद चेक कर लेता हूँ फिर से आगे एक बार। मल्टीप्लाई हो गया 3 डिजिट का, 2 डिजिट का हो गया, स्क्वायर भी निकालना आपने सीख लिया, ठीक है। और फिर और क्या सीखा, कुछ बचता नहीं है अब आपका। तो बेसिक तो आपको आता है कि जैसे मान लीजिए कि मल्टीप्लाई करना है नॉर्मली अगर फार्मूला लगा के, तो आप इजीली कर पाएंगे इसको। चलिए कुछ चीज़ें और मैं बता देता हूँ आपको, उसके बाद इस वीडियो को ख़त्म करेंगे, फिर आगे की क्लास में हम बात करेंगे। तो यहाँ पे जो है हम समझ लेते हैं थोड़ा, चलिए समझ लेते हैं, इसमें है नहीं, मैं खुद से थोड़ा बता देता हूँ आपको, इसको मिटा देते हैं यहाँ से, ठीक है। चलिए समझते हैं, कुछ चीज़ें हैं, एक आध चीज़ें बची हैं, उसके बाद फिर हम अप्रॉक्सीमेशन, इसके बाद हम क्या पढ़ेंगे, अप्रॉक्सीमेशन पढ़ेंगे। कैलकुलेशन यहीं पे ख़त्म हो जाता है आपका, बेसिक चीज़ें आपको पता चल गई, अब आगे आपको हेल्प मिलेगी जब मैं आगे के टॉपिक्स पढ़ाऊँगा आपको। टाइम एंड वर्क हो गया, रेशियो, प्रोपोर्शन, परसेंटेज, मिक्सड इंटीग्रेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, तो आपको उसमें जो है इजी समझ में आएगा। तो कैलकुलेशन में हम थोड़ा सा और समझ लेते हैं, जैसे किसी भी नंबर का अगर मल्टीप्लाई करना है मुझे 11 से, जैसे मान लीजिए 762 इंटू 11, किसी भी नंबर का 11 से मल्टीप्लाई करना है तो बहुत आसान होता है, उसकी समझ लो, मल्टीप्लाई मत करने लगना। अब देखो कुछ नहीं करना है, ये केवल ये जो नंबर है ना इसको लिख लो ऐसे, दो, तो इसको जोड़ते जाओ, 2 6 8, इसको भी जोड़ो, 7 6 13, 13 का 3 कैरी 1, अब ये लास्ट वाला नंबर लिख लेना है ऐसे और कैरी जोड़ देना है, तो 8, तो 8,382 आंसर हो जाएगा। आसान नहीं है, बिल्कुल आसान है, इसे भी कर सकते हैं आप ठीक है। और कोई नंबर ले लो भाई, 55 ले लो, मल्टीप्लाई करना है इसका 11 से, कैसे करेंगे, इसको ऐसे लिख देंगे एज इट इज, इसके बाद इसमें ऐसे जोड़ लेंगे 5 5 10 10 का 0 कैरी 1, 5 5 लिखना ही लिखना है, कैरी 1 जोड़ देना है 605, कितना सिंपल। फिर से अगर हमें किसी नंबर का इवन नंबर मल्टीप्लाई करना है तो कैसे करेंगे, ये समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमें मल्टीप्लाई करना है 24 इंटू, करना है हमें 24 इंटू 5, 24 इंटू 5 करना है, इसको फास्ट तरीके से कैसे करेंगे। मान लीजिए आपको ये पढ़ा नहीं आ रहा, 24 पंचे, ठीक है, या इसको मैं 50 कर दूँ अगर, तो ज़्यादा सही है ना, 56 कर दो, क्या कर दो, कुछ भी कर दो,
56 कर दो, ठीक। 24 का आधा कर लो, या तो क्या कर लो, 24 का आधा कर लो, जो आप मल्टीप्लाई नहीं करवा तो 24 का आधा कर लो, 12 हो जाएगा। और 56 का क्या कर लो, डबल करना पड़ेगा इधर आपको। 56 का क्या करना, एक आधा किया तो एक दूसरा डबल करना पड़ेगा। 56 का डबल होता है 112, और टफ बन जाएगा ना, तो आप ऐसे नहीं करेंगे इसको, ठीक। तो चलिए मैं और कुछ क्वेश्चन ले लेता हूँ आपको, तब समझ में आएगा आपको एग्जाम्पल से। एक सेकंड, एग्जाम्पल, इसके बाद जो है हमारा बचता क्या है, सब तो सीख लिया। स्क्वायर रूट हो गया, क्यूब रूट हो गया, मल्टीप्लिकेशन भी होगा 3 डिजिट का, ठीक है। अब क्या बचता है, कॉन्जिक्यूटिव नंबर का भी मल्टीप्लाई हमने सीख लिया। कॉन्जिक्यूटिव नंबर का भी मल्टीप्लाई हो गया ना। चलिए, तो चीज़ें ख़त्म हो चुकी हैं आज के लिए। हाँ, एक बता देते हैं आपको थोड़ा सा। जैसे ये तो आपको पता ही होगा, अगर बेस बेस मेथड यूज़ करना है, जैसे हम अभी मल्टीप्लाई कर रहे थे, हमें बेस मेथड से अगर मल्टीप्लाई करते हैं, अगर हम बेस मेथड यूज़ करते हैं मल्टीप्लाई के लिए, जैसे सपोज कीजिए यहाँ 24 इंटू 16 है, हमें बेस मेथड यूज़ करना है। क्या करना है, बेस मेथड यूज़ करना है। देखिए, जैसे इसकी मल्टीप्लाई जैसे आपको करनी मैं सिखा रहा था ना, उसको सिखा देता हूँ। इसका आधा कर लीजिए, ठीक है। कितना हो जाएगा आधा, 12। और इसका क्या कर लीजिए, डबल, 32। तो अब आपको 12 का टेबल याद है, अब आप कर लेंगे। 12 इंटू 32, 12 दूनी 24 के 4, 12 तिया 36, और 36 और 2 38। अब देखिए आपने कर लिया इजीली। आपको कुछ नहीं आ रहा है ये सब मत कीजिए, आप ट्रिक भूल गए तो आप एक ट्रिक अपनाइए जो मैंने बताया था, ये वाला 24 इंटू 16 करना है आपको। ऐसे कीजिए, 6 4 24 का 4 कैरी 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, दोनों का ऐड कीजिए। 6 2 12, 4 1 4, 12 4 16, 16 में 2 ऐड कर दिया 18, 18 का 8 कैरी 1, 2 1 2, 2 में 1 ऐड कर दिया 3, 384 इज द राइट आंसर। सबसे सही ट्रिक है ये, तुरंत कर लेंगे आप, ठीक। स्क्वायर निकालना तो आपको बताया ही, फिर से रिवाइज कर देता हूँ। स्क्वायर अगर निकालना है 24 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है, इसका करिए 4 4 16 का 6 कैरी 1, 2 4 8, 8 का डबल 16, 16 में 1 ऐड किया 17, 17 का 7 कैरी 1, 2 2 4, 4 में 1 ऐड करिए 5, 576 इज द राइट आंसर, ठीक है। अब देखिए ये हो गया हमारा। चलिए इसको मिटाते हैं। यहाँ पे बेस मेथड में बता रहा था कुछ आपको, बेस मेथड। हाँ, बेस मेथड क्या है, फार्मूला वही 24 इंटू करना है आपको 16, 24 इंटू क्या करना है, 16 करना है। कैसे करेंगे देखिए, 24 को हम लिख सकते हैं 20 प्लस 4, 20 प्लस 4, और इसको लिख सकते हैं 16 को 20 माइनस 4। तो वही फार्मूला बन रहा है जो हम पढ़ के आए हैं 6 7 8 में। ए प्लस बी इन द फर्स्ट ब्रैकेट, इन द सेकंड ब्रैकेट ए माइनस बी, हमारा फार्मूला बन जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक। यही तो। अब ए का स्क्वायर 20 का स्क्वायर इजीली कर लेंगे आप, 4 से हो जाएगा, और फिर माइनस लगाएंगे, बी स्क्वायर मतलब 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा। बस आपका आंसर आ जाएगा यहाँ से 384। ये होता है बेस मेथड। तो ये तो आप कर लेंगे, मैंने बता दिया जाते जाते। तो आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा, एक बार वीडियो को फिर से देखिएगा, और कोई भी दिक्कत होती है तो कमेंट कीजिएगा, फिर मैं इसको आपको अगली वीडियो में समझा दूंगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अप्रॉक्सीमेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।